चाटुकार राजदीप सरदेसाई, कांग्रेस पार्टी के एक धुरंधर प्रवक्ता। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने राजदीप सरदेसाई को जर्नलिस्ट ना कहकर एक कांग्रेस पार्टी के धुरंधर प्रवक्ता क्यों कहा, क्योंकि जो कुछ भी ये करते हैं उसको कांग्रेस के पक्ष में नैरेटिव बिल्ड करना ही तो कहते हैं ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक ट्रेट मैंने इनको कांग्रेस पार्टी का धुरंधर प्रवक्ता कहकर संबोधित किया। ये उनमें से है जो कभी कभी, जी हाँ कभी कभार, यानी कि बहुत ही कम, वंस इन अ ब्लू मून कोई ढंग की बात, कोई अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं ना, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय तो बताई जाती है। इनका भी कुछ कुछ वही वाला हिसाब किताब है। 10 बातें इनकी भले ही कोरी बकवास हो, बट कोई एक बात, कोई एक पॉइंट तो ये सही सही रखी जाते हैं, क्योंकि कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। टू बी ऑनेस्ट, इनकी पत्रकारिता को मैं एक बहुत ही नीचे लेवल पर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी पत्रकारिता वो पत्रकारिता है जिसको देखकर आपकी आंखों में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो, राजदीप सरदेसाई उस पत्रकार गैंग का हिस्सा है जो पत्रकार गैंग सिर्फ और सिर्फ किसी एक टॉपिक को लेकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच रखता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर इन्हें देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे भाषा विवाद पर अगर कोई कमेंट करना है, कोई बात कहनी है, तो ये कर्नाटक पे बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे महाराष्ट्र में। इसीलिए मैंने कहा कि ये उनमें से आते हैं जो सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर। ये भाई साहब कर्नाटक में चल रहे भाषा विवाद पर एकदम चुप्पी साध देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, चू तक नहीं करते हैं। ये उस तरह से गायब हो जाते हैं जिस तरह से एक गधे के सर से सींग गायब हो जाता है। बट वहीं पर महाराष्ट्र के भाषा विवाद की अगर बात हो तो ये भाई वोकल हो जाते हैं। इनके अंदर का, इनके भीतर का सारा इंटेलेक्चुअलिज्म, मोरल, एथिक्स, सब का सब एक्टिव हो जाता है। किसको लेकर? महाराष्ट्र को लेकर ही। कर्नाटक को लेकर तो ये भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर इनकी पसंद की सरकार जो है। कभी कभी सोचता हूँ ये इनका इकोसिस्टम, इनका जो तंत्र है, कहाँ से लाते हैं इतनी सारी बेशर्मी, कहाँ से लाती है इतनी बेशर्मी गुरु? इनका बस चले ना तो ये लोग पानी में बंजी जंपिंग करें, ये उन लोगों में से है। इनकी इस किस्म और इस तरह की पत्रकारिता को देखे इंजीनियर स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कल्ट क्लासिक मूवी गुंडा मूवी के विलन यानी कि पोते साहब का एक डायलॉग याद आ रहा है, हम है पोते जो अपने बाप के भी नहीं होते। राजदीप सरदेसाई की पत्रकारिता को लेकर जो भी सोच है, जो भी टेक है, वो कुछ कुछ सिमिलर सही तो है ना। ना तो ये पूरी तरह भारत के हैं, ना तो पूरी तरह ये सच्ची पत्रकारिता के हैं। क्या कहते हो आप? खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुद्दा तो बात ही सही है। इस प्राणी, इस जीव ने चलो पत्रकारिता में पहली बार कोई ढंग की बात तो पूछी है, या फिर कोई ढंग की बात पूछने की चेष्टा तो की है। दो, उसका वो सवाल पिन पॉइंट तो नहीं था, ऑन पॉइंट जो सवाल उनको पूछने चाहिए थे वो तो उन्होंने नहीं पूछा, बट हाँ, ही ट्राइड हिज बेस्ट। अगेन, व्हाटएवर ही डिड वाज गुड। हाँ, उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में ही ये काम किया है, हाफ हार्टेडली ही किया है, मगर किया तो है। चलो, अच्छा है बुरा है जो भी है, ही डिड ट्राइड, उन्होंने कोशिश तो की। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि मैं कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। राजदीप सरदेसाई ने उद्धव गुट की स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रियंका चतुर्वेदी जी का हाल ही में एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में इन्होंने चाहते न चाहते हुए भी प्रियंका चतुर्वेदी जी को बुरी तरह रोस्ट कर दिया मराठी बोलने को लेकर। चलो, इनका रोस्ट हो गया वो तो ठीक है, बट मराठी न बोल पाने को लेकर जो उन्होंने लॉजिक दिया है वो मुझे लगता है आप सबको सुनना चाहिए। तुम्ही मराठी बोलता का? तुम्ही मराठी बोलता का? That's not a Googling question. तुम्ही मराठी बोलता का? मी बोलतात, पण मी माझी मराठी कमजोर आहे. I say this on every platform. And again, like I said, unfortunately for me, I tried to learn French. I could not learn French. I tried to learn Braj Bhasha, which belongs to my parents. I could not learn that. Maybe I have a language deficiency for sure. सो ये था बहाना, ये था इनका एक्सक्यूज मराठी न बोल पाने को लेकर। एंड इंटरेस्टिंगली, जिस पार्टी को ये बिलोंग करती है वो पार्टी इन दिनों मराठी भाषा को लेकर, मराठी अस्मिता को लेकर महाराष्ट्र में इन दिनों एक लड़ाई लड़ रही है। आई एम श्योर इनकी इन बातों को सुनकर आपको वो मीम तो याद ही आ गया होगा ना, गजब टोपीबाज आदमी है ये टाइप्स। यहाँ पर तो औरत है भाई। इनके लॉजिक की अगर माने, ये जो मराठी नहीं बोल पा रही है, जो मराठी सीख नहीं पा रही है, उसके पीछे लैंग्वेज डेफिशिएंसी जिम्मेदार है। तो बाकी जो भी लोग पीटे जा रहे हैं महाराष्ट्र में इन दिनों, क्या उनको भी ये बीमारी नहीं हो सकती? मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको मैं एक बात बताता हूँ, यही सेम प्रॉब्लम इस देश में कई लोगों के साथ भी है। वो क्या है ना, इस देश में लगभग 19,500 से ज्यादा भाषाएं और डायलेक्ट्स बोली भी जाती हैं, लिखी भी जाती हैं। इतनी सारी भाषाएं हैं इस देश में, क्या हर किसी के लिए हर भाषा को सीखना टेक्निकली पॉसिबल है, फिजिबल है एक लाइफ टाइम में? आप खुद ही सोचना इस पर डिबेट करने के पहले। आपका भी सही है मैडम, आपकी प्रॉब्लम और दूसरों की प्रॉब्लम नहीं। वाह, क्या लॉजिक है, कहां से लाते हो इतना दोगलापन? वो क्या है ना, किसी एक टॉपिक, किसी एक बात को इतना भी नहीं स्ट्रेच करना चाहिए, इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए।
वो क्या है ना, गाड़ी का टायर की ग्रिप अगर नंगी हो जाए तो समझ लो उस गाड़ी के एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।